इस पार्ट में हम मॉडल्स बनाएंगे सारे के सारे अपनी इस ऐप के। और सबसे पहले तो हमने जो यूज़र ऑथ्स में एक मॉडल बनाया था प्रोफाइल का, ये हमें चाहिए, लेकिन इसमें कुछ एडिटिंग्स करनी है मैंने, ठीक है। अच्छा, अब ये फॉरेन की तो है लेकिन यूज़र की, लेकिन इसमें ना मैं एक रिस्ट्रिक्शन लगाने लगा हूँ, अगर डेटाबेस आपको पता हो तो इसमें ना मैं 1 to 1 की रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा। अब ये 1 to 1 फील्ड क्या है, मतलब एक यूज़र का एक ही प्रोफाइल हो सकता है, एक से ज़्यादा प्रोफाइल्स वो नहीं बना सकता, ठीक है। ये डेटाबेस में एक मैंने ये चेंजिंग करनी है। इसके अलावा जो है कि वैसे तो हम फॉलोअर्स भी इधर रख सकते हैं, लेकिन मैं उसके लिए स्पेशली एक क्लास बनाऊंगा। वो इसलिए क्योंकि क्लास जब हम बनाएंगे या फिर मॉडल बनाएंगे तो मॉडल में जितने इंस्टेंसेस होंगे ना, वो इन रियल टाइम हमें यहाँ शो हम करवा देंगे यूज़र को कि इस बंदे के इतने फॉलोअर्स हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, इसमें भी हम कर सकते हैं, इसको हम सही करके भी रख सकते हैं, लेकिन इसको अगर यहाँ पे फॉलोअर की एक हम बना देंगे ना, अगर इंटीजर बना देंगे तो ज़्यादा ना मसला हो जाएगा उसको हैंडल करना। वैसे तो उसमें कोई इशू नहीं है, बिगनर्स ऐसे ही करते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे करना नहीं, करके नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको सही जो पैटर्न होता है उसके साथ करके दिखाऊंगा। बाकी इसमें हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था जब हम मॉडल्स में आ जाएंगे तो हम सही से पूरी पूरी क्लास डिफाइन करना सीखेंगे, किस तरह हमें एक अच्छा मॉडल बनाना चाहिए, और उसको एडमिन पैनल पे भी सही से अब हम रजिस्टर करना सीखेंगे, ठीक है। तो ये तो तकरीबन हमारा बना हुआ है। इसमें अब हमने एक चीज़ डालनी है, ये वाला जो स्ट्रिंग वाला फंक्शन है इसको मैं इधर ही रहने देता हूँ, ये हमारा बिल्कुल ठीक बना हुआ है। मैं इसमें एक क्लास के अंदर एक और क्लास डालूंगा, क्लास मेटा के नाम से, ठीक है। ये मेटा क्लास पहले से डिफाइंड है। इसका क्या मकसद है, इसका मतलब है कि आप, सॉरी ये मेरे से टर्मिनल एक खुल गया नया, कोई बात नहीं, कि आप किसी क्लास का मेटा डाटा डिफाइन करें। मेटा डाटा क्या होता है, इट मींस डाटा अबाउट डाटा, किसके बारे में आप थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है। अब इन्फो मैं क्या दे रहा हूँ, इसमें एक बस मुझे वेरिएबल चाहिए, वो है वर्बोस नेम प्लूरल। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है फॉर एग्जांपल प्रोफाइल जो है इसमें एक से ज़्यादा रिकॉर्ड आ गया है, तो डेटाबेस में या फिर एडमिन पैनल पे ना ये ऑटोमेटिकली इसमें ना एक एस लग जाता है, ठीक है। तो प्रोफाइल जैसे वर्ड में तो कोई मसला नहीं है एस लगाने में, लेकिन कभी कभार होता है कि फॉर एग्जांपल मॉडल का नाम ही मैंने रेसिपीज रखा था, तो वो उसको जब डबल या उससे ज़्यादा चीज़ें देखेगा तो उसमें एक और एस लगा देगा। तो इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए हम ये वर्बोस ने प्लूरल का यूज़ करते हैं। तो मैं इसको कहता हूँ कि अगर ज़्यादा हो जाए, मतलब प्लूरल हो जाए रिकॉर्ड, तो आपने प्रोफाइल्स नाम रख देना इसका, ठीक है। और इसमें हमारी यूज़र की एक प्रोफाइल इमेज भी है, वो तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक फीचर बड़ा अच्छा सा। लेकिन अभी के लिए इसको सेव करते हैं, और अभी के लिए मैंने अपना सर्वर नहीं स्टार्ट किया हुआ। आपको मैंने बताया था जब भी हम मॉडल्स में चेंजिंग करते हैं तो दो स्टेप्स होते हैं, मेक माइग्रेशन और माइग्रेट के स्टेप्स लगाने पड़ते हैं। लेकिन उसको करने से पहले मैं अपने एडमिन पे इसको जो रजिस्टर तो किया हुआ है हमने, लेकिन इसको थोड़ा ना मैं स्टाइल से रजिस्टर करूँगा। जब हम पहले एडमिन पे जा रहे थे तो हमें बस ये दिखता था जो हमने स्ट्रिंग में रिटर्न किया है, लेकिन हम ना थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ भी अपने एडमिन पैनल को दिखा सकते हैं इस प्रोफाइल के मॉडल को। फॉर एग्जांपल इधर उसका फर्स्ट नेम आ गया, इधर उसका लास्ट नेम आ गया, इधर मतलब हम काफ़ी ज़्यादा ना कर सकते हैं उसको कस्टमाइज़। वो कस्टमाइज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ना एक क्लास बनानी पड़ती है इस एडमिन के लिए, बड़ी आसान है। बस आपने ना इसका नाम वही रखना है, कोशिश करनी है जो इसके ओरिजिनल मॉडल का नाम है। वैसे तो आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अच्छी अप्रोच ये है कि आप उसी का वही नाम रखें, बस उस नाम के बाद ना आप एडमिन लगा दें उसमें, ठीक है। अब ये एडमिन ना इनहेरिट करेगा, ये एडमिन का एक मॉडल इनहेरिट करेगा। कौन सा मॉडल, मैं बता देता हूँ। एडमिन, यहाँ से हमने लिया था डॉट मॉडल एडमिन, ठीक है। इसके अंदर पहले से काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस ना डिफाइंड है, और इनको हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करेंगे, और ये बहुत यूज़फुल फंक्शंस इसके अवेलेबल हैं। सारे तो ज़ाहिर हम यूज़ नहीं करेंगे, आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं, लेकिन हम थोड़े बहुत मेन फीचर्स यूज़ कर लेंगे। अभी के लिए मुझे बस एक फीचर चाहिए इसका, देखिए मैंने लिस्ट बस लिखा है तो काफ़ी ज़्यादा मेरे पास चीज़ें आ गई हैं, और बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं, बस लिस्ट के लिए नहीं है। तो अभी के लिए मुझे बस लिस्ट डिस्प्ले की ज़रूरत है। लिस्ट डिस्प्ले एक लिस्ट है जो क्या करती है, आप यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर जो जो आप मॉडल के एट्रीब्यूट्स या फंक्शन के नेम लिखेंगे ना, वो कॉलम्स में शो हो जाएंगे हमें। वो भी मतलब पहले तो एक कॉलम में एक ही हमारे पास एट्रीब्यूट शो होता था, अब हम अपनी मर्जी से ज़्यादा कॉलम्स शो करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोफाइल के अंदर क्या क्या है, यूज़र है, प्रोफाइल इमेज है, बायो है, और मैं प्रोफाइल इमेज भी शो करवाना चाहता हूँ यूज़र की। अभी के लिए प्रोफाइल इमेज शो नहीं होगी क्योंकि ये एक मतलब डेटाबेस में इसका एड्रेस स्टोर करती है, लेकिन उसको अभी मैं करके शो करके दिखाऊंगा, उसके लिए एक नया तरीका है, ठीक है।
अभी के लिए क्या करते हैं, सिंपल चीज़ों पे रहते हैं। तो सबसे पहले ना मैं क्या चाहता हूँ कि यूज़र का ना फुल नेम डिफाइन हो जाए। अब प्रोफाइल में तो फुल नेम नहीं है, फुल नेम किधर था? ये जो हमने यूज़र का मॉडल डिफाइन किया था ना, मतलब पहले से डिफाइन था जेंगो में, इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, एक ऐसे तो इसको मेथड कहते हैं, लेकिन आप फंक्शन ही कह लें कि ये क्लास का फंक्शन है जो डायरेक्टली इसमें यूज़ हो सकता है। फंक्शन में जो वैल्यू होगी हम वहाँ वो भी ना एडमिन पैनल पे रजिस्टर करवा सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। मैं एक नया इसमें मेथड बनाऊंगा जो होगा फुल नेम का, ठीक है। ये भी आपको पता है, पाइथन में सेल्फ के साथ हम आर्ग्यूमेंट देते हैं मेथड्स को। तो ये रिटर्न क्या करेगा? मैं कहता हूँ ये जो रिटर्न करेगा ना वो है सेल्फ डॉट यूज़र, मतलब ये वाला यूज़र। और अब मैं ज़ाहिर है फ़ॉरेन की है, तो मैं यूज़र के सारे एट्रीब्यूट यूज़ कर सकता हूँ। यूज़र में से मुझे फर्स्ट नेम चाहिए। देखिए ना, अब मैंने बस डॉट लगाया तो उसने खुद ही रिकमेंड कर दिया कि आपको इसके अंदर से ये भी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको कौन सी चीज़ चाहिए। मतलब मैं यूज़र को टोटली एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि इसकी फ़ॉरेन की लगी हुई है। फर्स्ट नेम प्लस लगा के मैं क्या करता हूँ, सेल्फ डॉट यूजर डॉट लास्ट नेम, सॉरी लास्ट लॉगिन नहीं, लास्ट नेम। ठीक है, मतलब इन दोनों को कंबाइन करके स्ट्रिंग कंबाइन हो जाती है, स्पेस खुद ही डल जाएगा इनके दरमियान। पाइथन में आप प्लस कर सकते हैं और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये आपको शायद पता होगा कॉन्सेप्ट। तो ये बस क्या रिटर्न कर रहा है, फर्स्ट नेम और थोड़ा स्पेस डाल के लास्ट नेम। तो ये क्या बन गया, फंक्शन फुल नेम का। तो इसको भी मैं सेव कर रहा हूँ और सबसे पहले तो मैं इसमें ये फुल नेम का जो एट्रीब्यूट अभी अभी हमने बनाया है या फंक्शन हमने बनाया है, क्योंकि एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब कॉमा लगा के हमने जो सेकंड कॉलम बनाना है उसको लिख देते हैं। सेकंड कॉलम में मैं चाहूंगा कि जो यूज़र की प्रोफाइल इमेज है ना वो शो हो जाए। अभी तो हम शो नहीं करवा सकते, तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तक के लिए ना बस मैं बायो रख रहा हूँ, ठीक है, यूज़र का बायो रख रहा हूँ। इसको मैं सेव कर रहा हूँ और ये अब ना रजिस्टर तो प्रोफाइल है, लेकिन अब मुझे ना इसको इस एडमिन के क्लास के साथ रजिस्टर कराना है। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी इसी क्लास में डिफाइन किया है कि मुझे शो कैसे करवाना है अपना मॉडल। तो इसके लिए बहुत आसान है, बस ये जो प्रोफाइल लिखा है ना, इसके बाद आप कॉमा लगाएं और यहाँ पे आप लिख दें प्रोफाइल एडमिन, बस सिंपल है। सेव किया इसको। अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैंने क्योंकि चेंजिंग की है मॉडल में, ये मैंने 1 to 1 फील्ड बना दी थी सिंपल फॉरेन की से। तो दो स्टेप्स वही वाले, मेक माइग्रेशंस और इसके बाद माइग्रेट। मेक माइग्रेशन में वो डिटेक्ट कर लेगा कि कोई चीज़ चेंज हुई है, जैसे उसने कर लिया है। और क्या करना है, माइग्रेट। तो माइग्रेट भी हो चुका है, तो हम रन कर लेते हैं सर्वर को। अच्छा, एक और बात बता दूं कि जब हम एट्रीब्यूट्स रखते हैं ना, ये एट्रीब्यूट्स में कोई चीज़ चेंज करते हैं, जैसे कि डाटा टाइप चेंज कर दिया एट्रीब्यूट की, या फिर हमने कोई इसकी जो यहाँ पे हम लगाते हैं कल, जैसे हमने नल लगाया ये ट्रू हो सकता है, इस तरह के क्या कहते हैं इन्हें, रूल्स कह लें इनको, ठीक है। तो ये चेंज करते हैं तो हमें मेक माइग्रेशन करनी पड़ती है। अगर हम यहाँ से अगर चेंजिंग्स करें ना, फॉर एग्जांपल मेथड्स की फंक्शन चेंज करें, तब हमें ज़रूरत नहीं पड़ती ना। हम अगर एडमिन पैनल पे चीज़ चेंज करें तब भी हमें मेक माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सर्वर बड़ा होता है और ये मैंने डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी-सी बनाई है कि हम इनको कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। छोटा-सा प्रोजेक्ट हमारा, लेकिन इट इज़ ब्यूटीफुल, आई प्रॉमिस यू। तो लोकल होस्ट में हम एडमिन पैनल पे चले जाते हैं और अगर आपको याद हो हमने जैस्मिन इंस्टॉल किया था पिछली वीडियो पे, तो इसका काफ़ी अच्छा थीम हो गया था। और हम ना अभी ये बिगिन की जो ऐप थी ना, ये हम डिलीट कर देंगे, हम अपनी ऐप सही वाली बनाएंगे। अभी तो हमने टीचिंग के लिए बनाई थी। मैं अभी के लिए प्रोफाइल्स में जा रहा हूँ। अब आप क्या देख रहे हैं कि फुल नेम आ रहा है और बायो आ रहा है। अच्छा, फुल नेम में एक मसला है कि दरमियान में स्पेस नहीं आ रही। तो वैसे ये मैं बता दूं, अभी तो हम इसको ठीक कर लेते हैं, लेकिन उसका क्या काम था कि हम कॉलम्स बना सकते हैं, ठीक है। कॉलम्स हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने एडमिन पैनल पे ये लिस्ट डिस्प्ले की है, और हम जितने जब मर्जी कॉलम्स डिफाइन करें और बहुत इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो मैं बिगनर लेवल पे रहूँगा। और यहाँ पे क्योंकि स्पेस एक आनी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, प्लस के बाद एक स्पेस यहाँ पे रखता हूँ और दोबारा यहाँ पे प्लस रख देता हूँ, ठीक है। मतलब एक स्ट्रिंग है, उसके बाद एक स्ट्रिंग जो स्पेस है वो प्लस हो रही है, उसके बाद दोबारा से लास्ट नेम प्लस हो रहा है। इसको सेव करता हूँ और अब मैं दोबारा रिफ्रेश करके देखता हूँ, तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो अब यहाँ पे स्पेस आ रही है और यहाँ पे बायो आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ना यूज़र की ना प्रोफाइल भी आ जाए। तो प्रोफाइल इस तरह नहीं आ सकती, मतलब प्रोफाइल इमेज के लिए थोड़ा सा ना हमें कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, और वो हमने इंपोर्ट करना है फ्रॉम जेंगो डॉट यूटिलिटीज डॉट एच टी एम एल। और यहाँ से हमने इंपोर्ट करना है मार्क सेफ, ठीक है। ये पता नहीं क्यों हमेशा यहाँ पे रिकमेंड नहीं करता कि आप इंपोर्ट कर लें, लेकिन ये फंक्शन है। तो इसके लिए भी हमने एक ना फंक्शन बनाना है कि सेम इसी तरह का नहीं रखेंगे क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो सेल्फ का आर्गुमेंट मैं इसमें ले रहा हूँ और रिटर्न क्या करेगा, ये जो फंक्शन हमने ऊपर डिफाइन किया ना, ये इसी का काम है सारा, ठीक है। मैं सिंगल कॉमर्स में रख रहा हूँ अभी के लिए इसको। तो एक टैग बनाऊंगा मैं, इससे क्या हम एक फ्रंट HTML का ना टैग यूज़ कर सकते हैं अपने एडमिन पेज पे।
वैसे और भी मेथड्स होंगे, मैंने ये सीखा हुआ मेथड तो आपको भी मैं यही दिखा रहा हूँ। तो इमेज का पहले तो सोर्स डिफाइन करेंगे हम। सोर्स क्या होगा, ये अभी मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, मैं इसको एक परसेंटेज एस दे देता हूँ। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू मैं ब्रैकेट के बाहर लिखूंगा तो उसको वैल्यू ऑटोमेटिकली इसको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। तो इसके बाद मैं विड्थ दे देता हूँ इसको एक। विड्थ मैं इसको दे देता हूँ 50, और हाइट भी मैं सेम टू सेम दूंगा 50। हाइट इक्वल्स टू 50। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टैग को ख़त्म कर रहा हूँ। अभी जो हमने परसेंटेज बनाया था ना, यही मैं परसेंटेज लिख रहा हूँ। और स्पेस थोड़ी सी डाल देता हूँ, और जो एस है ना इसकी जगह मैं ये जो प्रोफाइल इमेज है ना इसका मैं यूआरएल डाल दूंगा, सेल्फ डॉट प्रोफाइल इमेज डॉट यूआरएल। तो इसका जो यूआरएल है वो ये सोर्स में चला जाएगा, और एक 50 बाई 50 की इमेज मेरे पास आ जानी चाहिए। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और एडमिन पैनल में मैं इसको डाल देता हूँ। तो ये था प्रोफाइल पिक था इसका नाम, और यहाँ पे कॉमा आना चाहिए। सेव करते हैं। आई होप कि मैं काफ़ी देर बाद कर रहा हूँ ये काम, तो ये सही हो। तो यस, इट इज़ वर्किंग। ये अजीब सा आ रहा है, शायद मैंने कोई यहाँ पे मिस्टेक कर दी होगी। इसको यहाँ पे आना चाहिए, बायो को इधर आना चाहिए। रिफ्रेश करके देख लेते हैं एक दफ़ा। ऐसा कभी हुआ तो नहीं है वैसे। मॉडल्स में तो मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे ना डबल कोमा लगाना मैं भूल गया, क्लोज करना था, भूल गया मैं। तो रिफ्रेश करते हैं तो हाँ अब ये सही आ रहा है, और इसको क्लिक करके ये अंदर चला जाएगा। ठीक है। तो इस तरह हमने रजिस्टर करने होते हैं अपने मॉडल्स, ये अच्छा तरीका है रजिस्टर करने का। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता तो लग गया ये वर्बोस नेम प्लूरल का क्या मतलब है, और ये वन टू वन फील्ड और फॉरेन की क्या होती है, और ऐसे इमेज भी शो कराने का पता लग गया हमें, और ऐसे रिटर्न टाइप्स के हमें सारा ना इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो अब जब मैं मॉडल्स बनाऊंगा मैं काफ़ी जल्दी बनाऊंगा, मैं बस बताता रहूँगा कि मैंने किस टाइप का ये मॉडल रखा है। ठीक है। और ये मैंने खोला हुआ है यहाँ पे थोड़ी सी अपनी माइंड मेमोरी के लिए, कि मुझे कौन कौन से मॉडल बनाने हैं। अब फॉलो का बनाना है, कैटेगरी का बनाना है, रेसिपी का बनाना है। फिर ये सारे के सारे रेसिपी के लिहाज से हैं, और ये फॉलो वाला तो मैं इसी ऐप पे बनाऊंगा। रेसिपी के लिए हम एक अलग ऐप बना लेंगे, वो हम बिगिन की जो ऐप है इसको डिलीट कर देंगे, और इसका नाम हम रेसिपी रख लेंगे। तो इसके अंदर हम सारे वो मॉडल्स बना लेंगे। तो अभी के लिए तो मैं जो फॉलो का मॉडल है वो मैं बना लेता हूँ। ठीक है। और फॉलो के मॉडल में एक थोड़ी सी चेंजिंग है, वो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो बाकी इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। तो अच्छी बात है कि मुश्किल चीज़ें पहले आ जाए। तो फॉलो का मॉडल है, मतलब फॉलोअर्स है ना, कि किसी यूज़र के फॉलोअर्स हैं और कोई यूज़र किसी को फॉलो कर रहा है, इसमें दोनों हैंडल हो जाएंगे। ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सेम टू सेम मॉडल्स डॉट मॉडल को हमने इनहेरिट करना है। सॉरी, यहाँ पे डॉट आना था। मॉडल, ओके, मॉडल। और इसने क्या करना है, सबसे पहले तो ये दो चीज़ें लेगा। एक फॉलोअर जिसने फॉलो किया, ठीक है, और एक ये लेगा फॉलोइंग जिसको फॉलो किया जा रहा है। ठीक है। और ये दोनों एक ही मॉडल को, मतलब दो दफ़ा एक ही मॉडल से फ़ौरन की लगेगी इस प्रोफाइल से। ठीक है। एक प्रोफाइल है जिसने फॉलो किया है, और एक प्रोफाइल है जिसको फॉलो किया जा रहा है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो सेम टू सेम फॉरेन की, और एक प्रोफाइल को एक से ज़्यादा फॉलोअर्स आ सकते हैं, लेकिन इसको हम सिंपल फॉरेन की रखेंगे। ठीक है। इसमें हम कोई ऐसा ना काम नहीं करेंगे। सिंपल फॉरेन की है, यहाँ पे डबल कॉमास को हटा के मैं प्रोफाइल का जो मॉडल है उसका नाम लिख देता हूँ कि इसके साथ हमने फॉरेन की बनानी है। वर्बोस नेम वगैरह हमने कुछ भी नहीं रखना। इसके अलावा सेम टू सेम हमें यही चाहिए, तो इसको मैं नीचे कर रहा हूँ, और इसका बस मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, फॉलोइंग। अच्छा, अब जब भी ना हम दो फॉरेन कीज बनाते हैं, फॉरेन कीज आप हज़ार बना लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर हम सेम मॉडल की फॉरेन की एक ही मॉडल में डाल दें ना, मतलब ये प्रोफाइल एक ही मॉडल है ना, मतलब यहाँ टेबल है, तो दो दफ़ा इसकी फॉरेन की एक ही मॉडल में लग गई है, तो हमें ना एक और एट्रीब्यूट देना पड़ता है, वरना ये एरर दे देगा। उस एट्रीब्यूट का नाम है, अब या आप कह लें रूल का नाम है रिलेटेड नेम। और इसको एक हमने रिलेटेड नेम दे देना हमने। ठीक है। यूनिक होना चाहिए वो रिलेटेड नेम। इसको मैं यही सेम टू सेम फॉलोअर दे देता हूँ, और नीचे वाले को मैं फॉलोइंग दे देता हूँ। तो अब ये ना तंग नहीं करेंगे, एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। अजान हो रही है, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। ओके जी, तो अजान ख़त्म हो गई है, और यहाँ पे फॉलोअर आना था, और ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए फॉलो में। ठीक है। इसमें बस चेक करना, रिलेशनशिप बनाना था दो लोगों का। और इसका क्लास मेटा भी हम दे देते हैं, और इसको हम नाम दे देते हैं
वर्बोस नेम प्लूरल, वर्बोस नेम प्लूरल, और इसकी वैल्यू हम दे देते हैं इसको फॉलो, फॉलोअर्स ही कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग एस टी आर, और ओके गलत वाला, ये वाला, ठीक है। ये रिटर्न करेगा फॉलोअर का यूज़र नेम कर लेते हैं, ठीक है। और डॉट, क्योंकि ये यूज़र वैसे ही है फॉलोअर, ठीक है। सॉरी, प्रोफाइल है फॉलोअर की, मतलब प्रोफाइल मॉडल से हमने बनाया ना फॉलोअर, मतलब यहाँ पे मैं प्रोफाइल भी रख सकता था। प्रोफाइल इनहेरिट कर रहा है यूज़र मॉडल को, तो इसका भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, उसका भी मैं यूज़र नेम या फर्स्ट नेम वगैरह एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। रिटर्न आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो इसी तरह हम बहुत ज़्यादा जॉइन, इसको जॉइन कहते हैं, ठीक है, डेटाबेस में। तो एक बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए ना, फॉलो का मेरा प्रोफाइल के साथ बन गया है और प्रोफाइल का यूज़र के साथ बना हुआ है। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, फॉलो डॉट प्रोफाइल डॉट यूज़र, इस तरह बहुत ज़्यादा हम रिलेशंस बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी जितना आपने एक्सटेंड करना है इसको। तो एक तो मैं इसको शो करवाऊँगा कि अब मैं तस्वीर कोई नहीं लूँगा, मैं फुल नेम से शो करवा देता हूँ, ठीक है। तो फुल नेम मैं किस-किस का लूँगा, 2 लोगों का लूँगा, एक तो ज़ाहिर है एक फॉलोअर का होगा, एक फॉलोइंग का होगा। इसको ही मैं नीचे भी पेस्ट कर देता हूँ, और इसका होगा फॉलोअर का फुल नेम, और इसमें होगा जिसको फॉलो किया जा रहा है, यानी फॉलोइंग वाले का फुल नेम। और इसमें क्या डालेंगे, यहाँ पे जाएगा फॉलोअर डॉट यूज़र, सॉरी, फॉलोअर डॉट यूज़र, ठीक है। और यहाँ पे जाएगा फॉलोइंग डॉट यूज़र, मतलब फॉलोइंग और फॉलोअर ये ना प्रोफाइल डॉट, मतलब इसी प्रोफाइल के ना एलिमेंट का हमने नाम रखा है, ठीक है। फॉलोइंग डॉट यूज़र, यहाँ पे शायद स्पेलिंग गलत हो गई है, फॉलोइंग डॉट यूज़र, ओके अब ठीक है। ठीक है, तो इसको भी सेव कर लेते हैं और इसको हम माइग्रेट कर लेते हैं। मेक माइग्रेशंस करके सबसे पहले तो मैं एडमिन पैनल पे इसको वो कर लेता हूँ। अच्छा, हमने प्रोफाइल इंपोर्ट किया था, जिस भी मॉडल को आपने रजिस्टर करना है एडमिन पैनल पे, उसको पहले इंपोर्ट करना लाजमी है। अगर आपको पता है कि सारे के सारे हमने इंपोर्ट करने हैं, उनके नाम याद हैं, तो आप अलग अलग नाम लिखने के बजाय आप स्टार लगा लेंगे, तो सारे खुद ब खुद इंपोर्ट हो जाएंगे। मुझे अच्छा लगता है कि मैं नाम लिख लिख के इंपोर्ट करूँ। तो खैर, अब मैं यहाँ पे इधर ही इसी को नीचे पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ फॉलो, सेम टू सेम रहेगा सारे का सारा। बस यहाँ पे अब मैं उनका नाम लिख दूंगा जो मैंने फंक्शन बनाए थे। तो फंक्शन मैंने क्या क्या बनाए थे, कौन कौन से, फुल नेम, फॉलोअर का फुल नेम और फॉलोइंग का फुल नेम। तो यहाँ दोनों जगह एक ही रख लेता हूँ, फॉलोअर फुल नेम, और यहाँ पे बस फॉलोइंग कर लेते हैं इसको, ठीक है। यही थे, ओके। और ये दोनों नेम आ जाएंगे लिस्ट डिस्प्ले में, और यहाँ पे मैं रजिस्टर कर लेता हूँ इस मॉडल को। तो सिंपल मुझे यहाँ पे ओरिजिनल जो मॉडल है उसका नाम लिखना है, और जो इसके एडमिन पैनल के लिए मॉडल है मैंने उसका नाम लिखना है, फॉलो एडमिन। तो ये सेव करता हूँ, और यहाँ पे मैं मेक माइग्रेशंस करके रजिस्टर कर लेता हूँ अपने मॉडल को पहले डेटाबेस में। और माइग्रेट ग्रेड्स ने देख देख लिया कि फॉलो का एक मॉडल बना था, अगर कोई एरर आता तो यहाँ पे हमें शो हो जाता। तो रन करते हैं सर्वर को, और देखते हैं हमारा एडमिन पैनल। तो रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक फॉलोअर्स का बन गया है मॉडल। तो अभी के लिए इसमें कोई भी नहीं है। अगर वैसे तो मेरे पास एंटिटी ही एक ही है, मतलब ये अपने आप से तो नहीं बना सकता ना, अपने आप को या फॉलोअर बन रहा हूँ अपना, तो ये हम नहीं करेंगे। तो जब मैं ज़्यादा यूजर्स बना लूँगा, मतलब इसमें हम पता तो लग गया एक फॉलोअर है एक फॉलोइंग है, दोनों का आपस में एक रिलेशन बन जाएगा। तो बेसिकली हमें ये चाहिए था, ठीक है। तो इसके बाद अब क्या करना है, मैं इस बिगिन की ऐप को मैं कर देता हूँ डिलीट, इसको कर लेते हैं डिलीट। और इसको जब यहाँ से डिलीट किया है, तो जाहिर है मुझे इसको जहाँ से मैंने इसको रजिस्टर किया था, जहाँ जहाँ मुझे वहाँ पे भी हटाना पड़ा। जैसे कि यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, हटाता नहीं हूँ, कमेंट कर देता हूँ। और इसको यहाँ से मैं सेव कर लेता हूँ, यूआरएल पे भी मुझे इसको हटाना पड़ेगा, वरना मुझे ये एरर देगा कि ऐसी तो कोई ऐप है ही नहीं, जैसे कि अभी नीचे आएगा ये। तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ और सेव करता हूँ, तो आपको ये एरर नहीं देगा मुझे। ओके, तो यहाँ पे अब हम एक ऐप बना लेते हैं अपनी, कंट्रोल सी से इसको कर लेते हैं। तो ऐप बनाने के लिए अगेन सेम क्यूरी पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप, सॉरी पी वाई था, पी वाई स्टार्ट
ऐप, और उस ऐप का नाम हम रेसिपीज रख लेते हैं। ठीक है। अब सारा काम इसी ऐप पे होगा और हमें ऐप बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसी ऐप को अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो ये बन चुकी है। इसके पहले तो मैं इसका नाम रजिस्टर करवा लेता हूँ, रेसिपीज, और ये आएगा सिंगल कॉमर्स में। और इसको सेव कर लेते हैं और यूआरएल्स में भी इसको अनकमेंट कर लेते हैं और यहाँ पे हम रेसिपीज रख लेते हैं। लेकिन इससे पहले हमें रेसिपीज के जो हमारा अभी ऐप बनी है रेसिपी की, उसमें यूआरएल्स की एक फ़ाइल बनाना रहती है, urls.py। और इसमें हमने क्या करना है बेसिकली, यूआरएल की जो लिस्ट है उसको इंपोर्ट कर लेना है सबसे पहले तो फ्रॉम जेंगो डॉट यूआरएल्स। ओके, मेरे टाइपिंग में बहुत एरर्स आ रहे हैं। इंपोर्ट करना है सबसे पहले मैंने पाथ को, जो हमने फंक्शन यूज़ करना होता है हमेशा। और यूआरएल पैटर्न्स की लिस्ट हमने बनानी है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और अब मैं अगर रन करूँ तो मुझे कोई भी मसला नहीं आएगा। सबसे पहले तो मैं मेक माइग्रेशंस कर रहा हूँ क्योंकि हमने ना यहाँ पे अगर आपको बताऊँ, रेसिपीज़ की पहले से एक मॉडल बनाया हुआ था जिसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो डिलीट अगर कोई बताना है डेटाबेस में कोई मॉडल डिलीट करना है तो आपको बस उसको हटा देना है अपनी मॉडल्स वाली फाइल से। यहाँ तो मैंने पूरी ऐप ही उड़ा दी है, तो उसको दोबारा से आपने मेक माइग्रेशंस कर लेना है, ताकि उसको बताना है कि अगर कोई डिलीट हुआ है मॉडल तो वो डिलीट हो जाए। तो माइग्रेट कर लेते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे तो वैसे उसने कोई चेंजिंग्स नहीं देखी। चलो कोई बात नहीं, रन कर लेते हैं सर्वर को। तो सर्वर हमारा रन हो चुका है, कोई एरर नहीं है इसमें। बाकी जो रह गई बात, हम होम पेज रेंडर करवा रहे थे अपने बिगिन वाली ऐप से, तो यहाँ पे भी करवा लेते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन उससे पहले मैंने सारे के सारे मॉडल्स बनाने हैं अपनी इस ऐप के। ठीक है, ये मॉडल्स में चले जाते हैं रेसिपीज़ में। तो अब कौन कौन से मॉडल रह गए हमारे यहाँ पे, अगर मैं दिखा सकूँ आपको। सबसे पहले तो हमने कैटेगरी का मॉडल बनाना है कि फूड किस कैटेगरी का है। फिर हमने उसको रेसिपी का एक मॉडल बनाना है। फिर रेसिपी किसने दी उसकी प्रोफाइल वगैरह आएगी। और डिस्क्रिप्शन का मैं सोच रहा हूँ मॉडल ना ही बनाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि क्विल जेएस हमने वैसे भी यूज़ तो करनी है। आई थिंक के चले हम ना इसको, ठीक है, इसको ना अलग से कर लेते हैं और इसको वन टू वन की दे देंगे रेसिपी के साथ, कि एक रेसिपी की एक ही डिस्क्रिप्शन हो सकती है। अच्छी बात है ये। और रेसिपी की इमेजेस ज़्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, एक रेसिपी की काफ़ी ज़्यादा इमेजेस आ सकती हैं, तो वो हम एक ही के अंदर स्टोर नहीं करेंगे। मतलब इमेज वन, इमेज टू, इमेज थ्री ऐसे नहीं बनाना चाहिए। हम रिलेशन बना लेंगे रेसिपी इमेजेस के साथ, फिर जितनी भी रेसिपी की इमेजेस होंगी वो उसके साथ लिंक हो जाएंगी, वन टू मैनी का रिलेशन बनेगा। जो यूज़र लाइक करेगा रेसिपी को उसका भी डेटाबेस में रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। हम वो वाला मेथड नहीं करेंगे कि यूज़र ने लाइक किया तो लाइक में एक नंबर ऐड हो गया, ऐसे नहीं करेंगे। हम प्योर प्रोफेशनल वे से सारा काम करेंगे। छोटी ऐप है लेकिन कोशिश करेंगे कि प्रोफेशनल वे में करें हम सारा। फिर एक रिव्यू चला जाएगा। और हाँ, हमने एक और चीज़ मैं जो यहाँ पे भूल रहा हूँ, हमारे पास वीडियोस में भी रेसिपीज़ हैं। तो वीडियोस हम अपनी डेटाबेस में सेव नहीं कराएंगे, हम इसमें थोड़ी सी एक फीचर ये डालेंगे कि जो रेसिपी है ना, रेसिपी के अंदर एक यूआरएल स्टोर हो जाए। ठीक है, यूट्यूब की लिंक का अगर किसी ने डालना है तो ऑप्शनल होगा। तो जिसने यूआरएल डाला होगा यूट्यूब का, तो हम फ्रंट एंड पे ये करेंगे कि यूट्यूब का ना वीडियो शो हो जाए। जैसे व्हाट्सएप पे आपको वीडियो आती है ना, तो व्हाट्सएप की ऐप से वीडियो ऑन होती है। तो इसमें भी हम ये कर सकते हैं, वो बहुत ईजी है। अगर आपने HTML में आई फ्रेम का सुना हो तो आई फ्रेम से हम ये बहुत ईजिली कर सकते हैं, तो ये हम कर लेंगे। ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे मॉडल्स बनाना अपने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कैटेगरी का मॉडल बना लेते हैं। अब मैं ज़रा काम तेज़ करूँगा। तो क्लास कैटेगरी, और ये है मॉडल्स डॉट मॉडल, यहाँ पे डॉट आना था। ओके, तो कैटेगरी का एक टाइटल होगा, टाइटल एक कैरेक्टर फील्ड होगा, और इसकी मैक्स लेंथ 100 कर लेते हैं। इसके बाद एक इमेज रखी हुई है कैटेगरी की, यस, इमेज होनी चाहिए कैटेगरी की एक, और इमेज फील्ड होगी ये। और अपलोड कहाँ पे होगी ये अपलोड कर लेते हैं इसको कैटेगरीज, और इसमें जाके इमेजेस में स्टोर हो जाए। और हाइट वगैरह हमें कुछ भी नहीं चाहिए, और मैक्स लेंथ भी हमें नहीं चाहिए। और यहाँ पे हम नल इक्वल्स टू ट्रू रख लेते हैं, ब्लैंक इक्वल्स टू भी ट्रू रख लेते हैं। ऊपर वाले के लिए भी हम ये कर लेते हैं ताकि कोई इशू ना आए। ठीक है, ये अच्छी अप्रोच है करना। तो यहाँ पे मैंने कर लिया है। और ब्लैंक इक्वल्स टू ट्रू दोबारा से एडमिन पैनल पे अगर हमने कोई चीज़ खाली छोड़नी इसलिए रखते हैं, वरना एडमिन पैनल कहता है इसको भी आप फुलफिल करें। तो और कैटेगरी में हमें कुछ भी नहीं चाहिए। कैटेगरी की एक छोटा सा हम डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। चलिए स्मॉल डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन।
और आई होप मैंने स्पेलिंग ठीक लिखे हैं। और ये एक टेक्स्ट फील्ड होगी, और टेक्स्ट फील्ड में इसमें भी हम ये कहते हैं कि नल ये ट्रू हो सकता है, और ब्लैंक भी ये ट्रू हो सकता है, इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है। और यहाँ से अब मैं वापस इसके मॉडल्स में चला जाता हूँ, यूज़र होट्स के, और यहाँ से मैं ये चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ, मुझे बार बार लिखने की आदत नहीं है। क्लास मेटा, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ इसके। यहाँ पे हम कैटेगरीज रख लेते हैं, कैटेगरीज। और यहाँ पे बेसिकली ये टाइटल रन करेगा, रिटर्न करेगा, सॉरी, जो स्ट्रिंग फंक्शन है। और ये प्रोफाइल पिक नहीं अब करेगा, ये कैटेगरी की पिक करेगा, कैटेगरी पिक। और मार्क सेफ हमने इंपोर्ट नहीं किया, यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम जेंगो डॉट यूटिलिटीज डॉट एच टी एम एल इम्पोर्ट मार्क सेफ, मार्क सेफ। और यहाँ पे हम सेल्फ डॉट प्रोफाइल इमेज नहीं, जो इसकी इमेज है कैटेगरी की वो रखेंगे। और फुल नेम तो कुछ भी नहीं करेंगे हम, तो खैर इसको हम ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है। तो ये कैटेगरी का मॉडल बन गया। इसके बाद हमने क्या करना है, रेसिपी का मॉडल बनाना है हमने। और चलिए बनाते हैं फिर। ओके। तो ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है। ओके, क्लास रेसिपी, ओके, मॉडल्स डॉट मॉडल, सबसे हमारी मेन चीज़ हमारी पूरी ऐप की रेसिपी। तो रेसिपी में क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, सबसे पहले तो रेसिपी किसने बनाई है। तो अच्छा, अब यहाँ पे ना फ़ॉरेन की मैंने लगानी है ना, तो ज़ाहिर है फ़ॉरेन की के अंदर हमने लिखना होता है मॉडल का नाम। तो यहाँ पे पहले तो ये क्योंकि ऐप चेंज है, तो इस ऐप पे पहले मैं वो मॉडल को ना इंपोर्ट करूँगा। तो ऐप किस जो था मॉडल किस ऐप में इंस्टॉल्ड था, यूज़र ओथ के अंदर, यूज़र ओथ के मॉडल की फ़ाइल के अंदर। यहाँ से मैंने इंपोर्ट कर लेना है उस प्रोफाइल के मॉडल को। ठीक है, कि किस प्रोफाइल से रेसिपी आई है। तो प्रोफाइल यहाँ पे लिख रहा हूँ, और ये क्या होगी, एक फॉरेन की। और इस फॉरेन की में मैं क्या करता हूँ, अच्छा सिंपल हम फॉरेन की लगा लेना, तो वैसे ही वन टू मैनी का रिलेशन बन जाता है। तो इसमें वन टू मैनी वैसे तो अवेलेबल है, लेकिन उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या नाम है मॉडल का, प्रोफाइल। और वर्बोस नेम मैं कुछ भी नहीं रख रहा, ऑन डिलीट, ये कास्केड हो जाएगा। अगर प्रोफाइल डिलीट हो जाती है तो उसकी रेसिपीज भी सारी डिलीट हो जाएंगी। प्रोफाइल के बाद हमने क्या रखना है, रेसिपी का टाइटल, मेन इमेज, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, फिर कैटेगरी कौन से ताल्लुक़ रखती है, ये भी फ़ॉरेन की है। और एक यूआरएल यूट्यूब का। ओके। और रेसिपी को लाइक्स, लाइक्स जो है वो हमने यहाँ स्टोर किए हुए हैं, तो हम वैसे उसको गिन लेंगे। हम फंक्शन बनाएंगे पूरा लिखने गिनने का कि लाइक कितने हो गए हैं। ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। तो सबसे पहले तो कैटेगरी को यहाँ हम इंपोर्ट कर लेते हैं एज आ फॉरेन की। और फॉरेन की, सॉरी, इक्वल्स टू फॉरेन की, फॉरेन की बस लिखता हूँ तो ये सारा का सारा लिख देगा मेरे लिए। अगेन मुझे इस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे यहाँ पे उस मॉडल का नाम लिखना है। तो मॉडल ऊपर डिफाइंड था, तो इसलिए कैटेगरी मैं कर सकता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, हम ऐसे नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बन गया ना, मॉडल बन गया है, तो अब मैं इसको एज अ फॉरेन की पकड़ सकता हूँ। हम ये नहीं कर सकते कि अब इस रेसिपी को इसके अंदर फॉरेन की डाल दें, ये डेटाबेस में अलाउड नहीं है। लेकिन वो जो हमने रखा था ना यहाँ पे रिलेटेड नेम, ये एक्चुअली में ना ये इसलिए भी यूज़ होता है ताकि दो फॉरेन कीज़ आपस में कन्फ्लिक्ट ना करें। और ये इसलिए भी यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल मुझे प्रोफाइल, अब मैं प्रोफाइल में तो नहीं डाल सकता ना फॉलो की, फॉरेन की नहीं डाल सकता। लेकिन ये रिलेटेड नेम से अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं प्रोफाइल का जो भी मेरा इंस्टेंस बना होगा, मैं उसमें भी ये कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल प्रोफाइल डॉट फॉलोअर। और इससे मैं एक्सेस कर सकता हूँ जितनी भी इस प्रोफाइल के फॉलोअर्स हैं, वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ये रिवर्स रिलेशन बन जाता है इससे। तो इसको अगर हम यूज़ करेंगे ना, तब आपको समझ आएगी। वैसे मैंने एक बताना था आपको कि ऐसा भी होता है एक, अगर आप कहीं पे फंस जाएं कभी बनाते हुए अपना प्रोजेक्ट, तो मैंने बस एक कॉन्सेप्ट आपको बताना था। तो कैटेगरी हो गई, कैटेगरी के बाद हमें टाइटल चाहिए, टाइटल मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। और कैरेक्टर फील्ड में है टाइटल, और इसको हम मैक्स लेंथ इसकी 255 कर लेते हैं। और टाइटल के बाद हमें क्या चाहिए, रेसिपी मेन इमेज चाहिए हमें। मेन इमेज को भी हम यहाँ से ही रख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैं इधर रख लेता हूँ, और इसका नाम मेन इमेज रख लेते हैं, या इमेज ही सही है मेरा ख्याल है। तो यहाँ पे मैं इसका जो फोल्डर है वो चेंज कर लेता हूँ, रेसिपीज़, इमेजेस। और इसके अलावा हमें क्या चाहिए, कैटेगरी भी हो गई मेन। अच्छा, अब यूआरएल हम देते हैं। अच्छा, यूआरएल के लिए जो फील्ड यूज़ होती थी, लेट यूट्यूब यूआरएल इसका नाम दे देते हैं एट्रीब्यूट का, यूआरएल और इक्वल्स टू यूआरएल। ओके, यूआरएल फील्ड आ गई। और इसमें मैक्स लेंथ तो बहुत ज़्यादा भी होती है, तो मैक्स लेंथ इसमें हम
लेट्स सी कि मैंने वैसे इतना कोई यूज़ नहीं किया यूआरएल फील्ड को, तो मैक्सलेन 255 ही रख लेते हैं इसको, चलें। और ये तो ज़रूर रखना है ना, ये तो नल होना, मतलब बहुत हो सकता है कि कुछ यूज़र्स नहीं डालेंगे अपनी रेसिपी की वीडियोस नहीं डालेंगे, तो इसको तो नल होना लाजमी है। बाकी को तो हमने वैसे ही रख लिया था कि अगर कोई मसला आता है तो हो जाए, वरना इसको तो नल होना ज़्यादा लाजमी है, यूज़र्स शायद वीडियोस अपनी ना डालें। इसके बाद सेम टू सेम इसको मैं पकड़ लेता हूँ क्लास मेटा को, और नीचे जाके मैं क्लास मेटा को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसका नाम हम रख लेंगे अगेन रेसिपीज़। ये क्या खुल गया यार, रेसिपीज़। और टाइटल रिटर्न हो रहा है, ठीक है, मार्क सेव। और यहाँ पे इमेज ही रिटर्न हो रही है, इसी की इमेज, ठीक है, मेन इमेज। तो रेसिपीज़ बनाए हम इकट्ठे इसको रजिस्टर करेंगे, अगर कोई मसला आएगा तो हम इकट्ठे देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन ओके, और यहाँ पे क्विल जेएस की डिस्क्रिप्शन है, ओके, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे नमाज़ पढ़ने जाना है, मैं यहाँ से छोटी सी ब्रेक लूँगा। ओके, सो आई एम बैक। और अब हमने क्या करना था, रेसिपीज़ को और कैटेगरी के मॉडल हमने बना लिए थे। अब हमने क्या करना है, हमने डिस्क्रिप्शन का बनाना है मॉडल। तो इसमें बेसिकली क्विल जेएस एक, अच्छा सिंपल एक आसान है इधर। क्विल जेएस एक टेक्स्ट एडिटर है जिसको हम यूज़ करेंगे। जैसे हमारा वर्ड होता है ना, जैसे ये खुला हुआ है, इसमें हम बोल्ड कर सकते हैं, इमेजेस डाल सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बहुत चीज़ें कर सकते हैं, कॉलम्स बना सकते हैं। इसी तरह जो यूज़र्स होते हैं ना, अगर आपने कुछ वेबसाइट्स में देखा हो, चले हम कोई भी रेसिपी की वेबसाइट में जाते हैं, चले हम ना यहाँ पे सर्च कर लेते हैं बर्गर रेसिपी, ठीक है। तो मेरा नेट शायद जवाब नहीं दे रहा इतना कुछ। ओके, तो इसमें से अगर मैं यहाँ पे कोई भी वेबसाइट पे चला जाता हूँ, और नेट कौन सा कनेक्टेड है मेरे, काफ़ी स्लो आ रहा है। ओके, जो भी है बहरहाल। तो ये जैसे कि एक पोस्ट है, इधर को भी उसने अपनी वीडियो लगाई हुई है, कहीं पे अपना उसने इमेजेस लगाई हुई हैं। अब जाहिर है ये तो बैकएंड से नहीं हो सकता कि यूज़र जो चाहता है सेम टू सेम वैसे शो हो। देखिए ना, लेफ्ट में चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, डिस्क्रिप्शन एट द एंड यहाँ पे रिव्यूज़ आ गए हैं। तो खैर, ये कैसे बनते हैं, ये इस तरह नहीं बनते कि अब मैं हर किसी के लिए कुछ एक इमेज रखूंगा, कुछ वीडियोस रखूंगा। ये बनते हैं टेक्स्ट एडिटर से इस टाइप के, वर्ड की तरह। तो ये ऑप्शन देने के लिए हम एक काफ़ी ज़्यादा वैसे तो लाइब्रेरीज हैं, सी के एडिटर भी है एक, वो काफ़ी ज़्यादा वैसे तो लाइबल है, लेकिन थोड़ा ओल्ड फैशनिस्ट है। तो हम यहाँ से कोयल जेएस, मैंने एक लाइब्रेरी का मुझे पता है। तो ये हम पहले तो फ्रंट एंड में भी यूज़ करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये जेंगो में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जेंगो में हम यूज़ कैसे करेंगे, हम डायरेक्टली इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाते हैं कोयल जेएस जेंगो पे। तो ये पहला पहला एक लिंक है। कोशिश किया करें कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा करें, इवन इफ़ यू आर बिगिनर, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प दे देता है डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना। तो ये भी बता रहा है कि इस टाइप का आप टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट बॉक्सेस की जगह, जो नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इस कमांड को आप कॉपी कर लें और अपने क्या कर रहे हैं, टर्मिनल पे डाल लें। यहाँ पे मैं सर्वर अपना बंद कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस सी दबा के। और काफ़ी टाइम ले रहा है आई थिंक, काफ़ी चीज़ें खुली होती हैं वैसे मेरे कंप्यूटर पे। तो ये वाली आपने कमांड रन कर देनी है, और शायद मेरे पास पहले से डाउनलोड हो, आई थिंक मैंने काफ़ी देर पहले ही इसको यूज़ किया था। तो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है हम कुछ और देख लेते हैं। बाकी ये कह रहा है कि आप इंस्टॉल्ड ऐप्स में, ये तो पहले से हमारे पास अवेलेबल होता है, कॉन्ट्रिब डॉट एडमिन। ये कह रहा है कि इसके नीचे कहीं पे आप डाल लेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, और सेटिंग्स डॉट पी वाई यहाँ से हम निकाल लेते हैं, और इसके अंदर जाके हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको तो पेस्ट हमने कर लिया है। और इसके अलावा वो क्या कह रहा है कि आपका हो चुका है। इसके बाद आप नेक्स्ट करके देख लेते हैं कि इसको ऐड कैसे करना है। तो ऐड बेसिकली ये मेरा ख्याल है एक मॉडल में बता देगा कि आप इस तरह ऐड करना है। देखें, ये मॉडल है एक, उसका कोई नाम है, जैसे हमारे का डिस्क्रिप्शन होगा। और उसमें ये कह रहा है कि आपको ये चीज़ इंपोर्ट करनी पड़ेगी डाउनलोड करने के बाद इस लाइब्रेरी को, और इसको यहाँ पे आप एडमिन में डाल सकते हैं। ठीक है, हम करके देखते हैं इसको। तो ये काफ़ी टाइम लगा रहा है इंस्टॉल होने में। मेरा ख्याल है कि मेरा नेटवर्क सही नहीं आ रहा। लेट मी सी विच नेटवर्क इज़ कनेक्टेड। कनेक्टेड तो सही नेटवर्क हुआ है। ओके, आई थिंक ये शायद मेरे पास डाउनलोड हो लाइब्रेरी। तो इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ सर्वर को। ओके, पहले उसने बता दिया कि ऑलरेडी डाउनलोडेड है।
तो इसको हम स्टॉप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मॉडल्स पे आ जाते हैं हम, और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। इसके बाद अब हमने डिस्क्रिप्शन की एक बनानी है। मेक श्योर कि आपने वो सेटिंग्स डॉट पी वाई में डाउनलोड करके ये लगा दी है जेंगो कोयल। और ये अब हमने डिस्क्रिप्शन की क्लास बनानी है, डिस्क्रिप्शन और मॉडल्स डॉट मॉडल। और यहाँ पे सबसे पहले तो ये किसी एक, ओके मैंने गलत ऐप खोली हुई है, आई एम सॉरी। इसको यहाँ से हटा लेते हैं। और हमने करना था, अच्छा सेटिंग्स डॉट पी वाई को मैं सेव कर रहा हूँ। इस वाले मॉडल्स में हम काम कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ डिस्क्रिप्शन। और इसको हमने किस पे करना है, रेसिपी की डिस्क्रिप्शन है ना, तो रेसिपी के साथ हम इसकी फॉरेन की बनाएंगे। और एक रेसिपी की जाहिर है एक ही डिस्क्रिप्शन आ सकती है, तो हम सबसे पहले तो रेसिपी का एक बना लेते हैं, रेसिपी। और 1 to 1 फील्ड है ये, 1 to 1 फील्ड, और जिसके साथ फॉरेन की बनानी है इसकी, उसका यहाँ पे हम नाम लिख देंगे। और नाम क्या है उसका, रेसिपीज़, ऊपर लिखी हुई है। और इसमें क्या हमने डालना है, क्विल जेएस का टेक्स्ट बॉक्स। तो ये क्या कह रहा है, आपको ये इंपोर्ट करना है सबसे पहले। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और सबसे ऊपर इंपोर्ट कर देते हैं। तो ये इंपोर्ट हो गया है, और वो कह रहा है कि आपने सिंपल क्या करना है, इसके अंदर जो भी आपने लिखना है, जो आपकी मॉडल की क्लास होगी वो ये होगी। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कंटेंट या फिर डिस्क्रिप्शन एक ही बात है, ठीक है, कंटेंट ही रख लेते हैं हम भी। और ये क्विल जेएस की फील्ड होगी, ठीक है। और इसको भी हम नल तो नहीं रखेंगे, ठीक है, यूज़र को डिस्क्रिप्शन थोड़ी बहुत तो ज़ाहिर है डालनी चाहिए। इसके अलावा हम ये भी कर लेते हैं कि जो रेसिपी वाली है ना, इसमें एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी डाल लें, जो ना हमारे पेज के ना स्टार्ट में आ जाए। ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। और ये होगा आपका एक टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट फील्ड होगी। और इसमें भी अगर यूज़र नल करना चाहे तो कर सकता है। और ब्लैंक भी हम इसको ट्रू कर लेते हैं, ट्रू ब्लैंक। ओके, तो डिस्क्रिप्शन भी हमारा तैयार है, और इसको हम करके भी देखेंगे। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ तक हम कर लेते हैं, इन्हीं चीज़ों को ना पहले एडमिन पैनल पे रजिस्टर कर लेते हैं, और फिर हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पे इसको डिस्क्रिप्शंस कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शंस। और इसको कर लेते हैं रेसिपी ऊपर वाली, और डॉट इसका टाइटल, मतलब ये रेसिपी के साथ फ़ॉरेन की थी ना इसकी, उसके अंदर जाके मैंने उसका टाइटल लिया है। और इमेज भी हम दे देते हैं, नहीं इमेज हम रहने ही देते हैं, अब इसको डिस्क्रिप्शन है तो हमने क्या ही इमेज देनी। सेव कर लेते हैं, और इन्हीं चीज़ों को हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो माइग्रेट करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं आएगा हमारे सारे मॉडल्स में। 3 हमने नए मॉडल्स बनाए हैं, तो मेक माइग्रेशंस, अगर कोई एरर होगा तो ये यहाँ पे हमें बता देगा। तो कोई एरर नहीं है, उसने बता भी दिया कि 3 आपने भाई मॉडल बनाए हैं, इनको हम माइग्रेट भी कर लेते हैं अपनी डेटाबेस में। माइग्रेट हो चुके हैं, तो अब हमने यहाँ पे एडमिन डॉट पी वाई में चले जाता हूँ मैं। इनको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और रेसिपीज़ के एडमिन डॉट पी वाई में आ गया हूँ मैं। और यहाँ पे अब मुझे इनको रजिस्टर करना है। सबसे पहले तो मैं इनको इंपोर्ट कर लूँ। इंपोर्ट कहाँ से करने हैं, रेसिपीज़ ऐप का नाम था, फ्रॉम रेसिपीज़ डॉट मॉडल्स का वो फाइल थी। और इसके अंदर मैंने सारे अपने मॉडल्स बनाए थे। तो कौन कौन से मॉडल थे, सबसे पहले था कैटेगरी, और उसके बाद था रेसिपी, और उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। तो इन मॉडल्स को भी मैं ना, जो ये वाले मॉडल थी ना थे ना इसमें यूज़र ऑथ्स में, एडमिन में, इन्हीं को मैं ना एक काम करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ। मुझे बार बार कोड लिखना वैसे पसंद नहीं है, तो यहाँ से इसको हटा लेते हैं, इनको मैं चेंज कर लेता हूँ जो नई चीज़ें आई हैं। तो ये प्रोफाइल एडमिन की जगह हम कैटेगरी एडमिन कर लेते हैं। ठीक है, और कैटेगरी में हमें क्या क्या चीज़ें हमने रखी थी, इमेज रखी थी, और हमने टाइटल रखा था, और स्मॉल डिस्क्रिप्शन रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल इमेज था, उसका नाम क्या, यस सिंपल इमेज। ओहो, किधर गया, मॉडल कहाँ गया, ये रहा। तो इमेज तो थी, इसका फंक्शन हमने कैटेगरी पिक रखा था। ठीक है, इसका हम कैटेगरी पिक कर लेते हैं, इसको कैटेगरी पिक। और यहाँ पे कैटेगरी का टाइटल आ जाएगा, और यहाँ पे स्मॉल डिस्क्रिप्शन आई थिंक रहने ही देते हैं, ठीक है, इसके लिए इतना ही ठीक है। बाकी इसको हम रजिस्टर कर लेते हैं, एंड पे रजिस्टर कर लेंगे सबको, इसको भी इधर ही रहने देते हैं, एट द एंड हम इसको कर लेंगे। कैटेगरी के बाद रेसिपीज़ को हमने करना है, अब क्योंकि ये हमारा मेन एलिमेंट है हमारे पूरी ऐप का, तो इसकी हम ज़्यादा चीज़ें रखेंगे, ठीक है, डिस्प्ले में।
तो लिस्ट डिस्प्ले में हम सबसे पहले तो रेसिपी किस प्रोफाइल से आई, पहले तो इसका नाम लिखेंगे टाइटल। जबकि नाम से भी पहले हम रेसिपी की जो मेन इमेज थी, अच्छा यहाँ पे देखें ना, थोड़ा काम खराब हो गया। तो यहाँ पे रेसिपी पिक आना था, रेसिपी पिक, और यहाँ पे सेव कर लेते हैं। और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ये रेसिपी का टाइटल आ जाएगा। उसके बाद ये रेसिपी किसने बनाई है तो उस बंदे का भी नाम आना चाहिए। तो सिंपल, क्योंकि ये रिटर्न, अब ना यहाँ पे मैं इसका एक फंक्शन नहीं बनाऊंगा कि प्रोफाइल डॉट यूज़र डॉट फर्स्ट इमेज। क्यों? क्योंकि प्रोफाइल में अगर मैं जाऊँ तो वैसे ही ये जो एक स्ट्रिंग रन ऑफिशियली रिटर्न कर रहा है ना प्रोफाइल, किधर गया ये वाली प्रोफाइल, ये ऑफिशियली ना जो रिटर्न कर रहा है वो वैसे ही सेल्फ डॉट यूज़र डॉट यूज़र नेम है। तो यूज़र नेम वैसे यूज़र का आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ जाएगी जब आप खुद ही करेंगे ये। रेसिपी पिक आ गई, टाइटल आ गया, और यहाँ पे मैं सिंपल प्रोफाइल रख देता हूँ जिसने बनाई, रेसिपी बनाई है जिसने। इसके अलावा और मुझे क्या रखना चाहिए? और आई थिंक कुछ भी नहीं मुझे रखना चाहिए। इमेज भी आ गई है, टाइटल भी आ गया है। हाँ, कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी भी मैं बता देता हूँ किससे ये आई है, कैटेगरी। और बस इतना ही। और डिस्क्रिप्शन अब हमें डालनी है। डिस्क्रिप्शन में ना एक चीज़ भी चेंज करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्लास डिस्क्रिप्शन एडमिन, और अगेन एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, इसको मैंने इस दफ़ा पूरा ही लिख दिया है। लिस्ट डिस्प्ले, और यहाँ पे हमने करना है सबसे पहले तो रेसिपी जिससे हमने लिया था डिस्क्रिप्शन की जो फॉरेन की लगाई थी हमने। और कंटेंट, कंटेंट मैं शो नहीं कराऊंगा क्योंकि कंटेंट बहुत बड़ा होगा इसका, तो अभी के लिए हम बस रेसिपी को इसको रख लेते हैं। इसके अलावा अब मैंने इन तीनों को रजिस्टर करवाना है। यहाँ पे मैं इसके 3 बना लेता हूँ। यहाँ है तो मैं इसके नाम लिख दूंगा सबसे पहले कैटेगरी, और इसके साथ कैटेगरी एडमिन, और यहाँ पे रेसिपी, और यहाँ पे रेसिपीज एडमिन, और सबसे नीचे डिस्क्रिप्शन, और इसके साथ डिस्क्रिप्शन एडमिन। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और अब हम अपना सर्वर रन कर लेते हैं। आई थिंक मैं अपने पीसी को छोड़ के गया था तो शायद इसके पीछे कुछ चीज़ें खुल गई हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी स्लो चल रहा है। खैर, हम आ गए हैं तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये रेसिपीज़ के लिए काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं। हम डैशबोर्ड में जाते हैं। डैशबोर्ड में कुछ इस तरह का व्यू आ रहा है रेसिपीज़ का। तो हम सबसे पहले कैटेगरीज़ में जाते हैं, तो कैटेगरीज़ में तो अभी कुछ भी नहीं है। मैंने बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन में एक चीज़ दिखानी थी। अगर मैं, वैसे तो अभी हमारे पास रेसिपी है ही नहीं कोई, फिर भी हम जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। ऐड करो अगर मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पे, तो सबसे पहले तो बेसिकली ये मुझसे पूछेगा कि आप कोई रेसिपी ऐड करें। रेसिपी अभी मेरे पास है नहीं कोई। ये थोड़ा आई थिंक के काफ़ी अजीब आ रहा है। ये मुझे पता है क्यों अजीब आ रहा है, क्योंकि ये है, मैंने जैस्मिन डाउनलोड किया है। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, अच्छा इसकी ना जो लेंथ है ना, ये भी हम कर सकते हैं। अभी तो एक ही लाइन आ रही है, और ये काफ़ी छोटा आ रहा है वैसे तो। और ये ऐसे ड्रॉप डाउन मेन्यूज आ रही हैं क्योंकि हमने ना थीम चेंज किया हुआ है एडमिन पैनल का, वरना इसका सही है लुक। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, इसका लुक बहुत सही है, ऐसा लुक आता है इसका बिग डिफ़ॉल्ट आपके एडमिन पैनल पे, और मैंने इसको यूज़ किया भी हुआ है। तो बेसिकली अब यहाँ पे आपने नहीं कहना कि ये तो बड़ा अजीब सा है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊं तो ये बढ़ता रहता है। ठीक है, ऐसे काफ़ी बढ़ता रहता है, और इसमें हम बोल्ड भी कर सकते हैं चीज़ें। जैसे मैं इसको क्लिक करके बोल्ड कर देता हूँ, इटैलिक कर देता हूँ। इसको मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल इसका मैं फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ। ये फ़ॉन्ट्स मैंने यहाँ पे रखे नहीं हुए क्योंकि अभी के लिए कुछ इसमें अवेलेबल नहीं है। ये हमें सेटिंग्स में इसको सेट करना पड़ेगा, इनके फ़ॉन्ट्स को और इसके स्टाइल्स को। जैसे कि मैं हेडिंग कर रहा हूँ, जिसके स्टाइल्स को थोड़ा सा हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। ये एडमिन के सेटिंग्स, और ये जो ये वाली हैं, और डिस्क्रिप्शन की सेटिंग्स ना हम थोड़ी कुछ वीडियोस के बाद करेंगे। अभी के लिए हम अपने ना मेन काम कर लेते हैं। ठीक है, वैसे भी हमने रेसिपी पे एंड पे जाएंगे क्योंकि रेसिपी हमारा मेन काम है, बाकी काम हम पहले कर लेंगे। अब तब तक के लिए हम रेसिपीज़ ना बस यहाँ पे बना लेंगे। अच्छा, मैं एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ इसी के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी ये खाली है ना, तो हम गए थे वो बर्गर की रेसिपी पे, तो एक और दफ़ा वहाँ पे चले जाते हैं। अगर मेरा कंप्यूटर इजाज़त दे तो बर्गर रेसिपी, अच्छा मैं वहाँ पे आई लिख रहा हूँ, वैसे तो ये होता है यहाँ पे। इसको भी मैं सेट कर लेता हूँ, और चलो पहले सेट ही कर लेता हूँ, वरना आप लोग मुझे अनपढ़ कहला देंगे। ठीक है, वैसे भी मैं तो कोई लायक बंदा हूँ नहीं तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे भी रेसिपी कर लेते हैं, और यहाँ पे भी रेसिपी कर लेते हैं। बाकी इसको सेव कर लेते हैं, एक दफ़ा माइग्रेशन भी कर लेंगे सारी।
तो खैर उसका कोई इतना मसला नहीं है। इसको भी मैं सेव कर रहा हूँ। तो ये थी वो साइट जहाँ से हमने देखा था। तो कोई भी वैसे तो साइट से मैं पकड़ सकता हूँ। यहाँ पे मैं वापस आ गया हूँ। अब अगर मैं इस पूरे को कॉपी करूँ ना, जिस फॉर्मेट में ये सारे पिक्चर्स, ये सारी वीडियोस, ये सारे टेक्स्ट है ना, मैं ये भी कर सकता हूँ यहाँ से सारे मैं कॉपी कर लूँ। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ आपको दिखा के। और यहाँ पे मैं जाके वापस डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे अगर मैं पेस्ट कर दूँ, थोड़ा टाइम ज़ाहिर है लेगा, ये थोड़ा लोड इंटेंसिव कॉपी था। शायद मैंने कॉपी किया ही नहीं। ठीक है, मैंने कॉपी किया ही नहीं। और इसको कॉपी दोबारा कर लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई, शायद ये ना एडमिन पैनल जो है जैस्मिन का, इसके साथ इसमें कोई मसले आ रहे हैं, वरना ये इस तरह बिहेव करता नहीं है। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। और चलें एक और दफ़ा इसको कोशिश करते हैं करने की, कॉपी। ओके, तो पेस्ट करके देखता हूँ। नहीं काम कर रहा। चलिए हम एक दफ़ा बस तसल्ली के लिए सेटिंग्स डॉट पी वाई से ना जैस्मिन को हटा देते हैं, ठीक है। अगर जैस्मिन हट जाता है और ये काम करता है तो हम सी के एडिटर यूज़ कर लेंगे, हम क्विल जेएस नहीं यूज़ करेंगे। वो भी सेम काम करता है, बस वो थोड़ा सा ना आउटडेटेड लुक प्रोवाइड करता है, लेकिन वो भी अच्छा है, कोई मसला नहीं है। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, आई थिंक कोई एरर आ गया है। नहीं, तो अभी पुराने लुक पे आ गया है। तो पुराने लुक में अगर आप देखें तो ये काफ़ी सही अब दे रहा है, और सब में इसमें सब कुछ आ रहा है। इसमें अगर मैं पेस्ट कर दूं तो इसमें भी पेस्ट नहीं हो रहा, जबकि ये मैं करता रहा हूँ। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। आई थिंक कॉपी नहीं हो रहा। चले हम ना थोड़ी सी चीज़ें कॉपी करते हैं। हम यहाँ से एक लिस्ट कॉपी कर लेते हैं और एक इमेज कॉपी कर लेते हैं। बस इतना कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और इसको मैं अब दोबारा डालता हूँ। तो ये पेस्ट नहीं हो रहा। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, वरना ये हो जाना चाहिए। चलिए हम पिक्चर डाल के देखते हैं, क्या पिक्चर तो डल रही है ना यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है। पिक्चर वैसे बाय डिफ़ॉल्ट तो डल ही रही है, लेकिन ये कॉपी पे क्यों नहीं डल रही, मुझे ये नहीं समझ आ रही। खैर आई थिंक इसमें कुछ इशू होगा कोई जीएस का। हम क्या करेंगे, अभी के लिए तो इसको यहीं पे रहने देते हैं और जैस्मिन को भी हम वापस डाल लेते हैं। अगर कोई मसले आएंगे तो हम ना सी के एडिटर, एक और एडिटर है, वो ज़रा पुराना एडिटर है, लेकिन वो भी सारे के सारे काम कर देते हैं, हम उसको यूज़ कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ से अब इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, शायद रिफ्रेश करके कुछ अच्छा हो जाए, आई होप। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, यहाँ से हमने सेट करने थे। ये गलती से कोई एक बग आया हुआ है मेरा ख्याल है कोई इसमें। और यहाँ से वैसे पेस्ट तो उसमें भी नहीं हो रहा था। खैर हम करके देखेंगे, कोशिश करेंगे, अगर ये होता है तो ठीक है, वरना हम सी के एडिटर का यूज़ करेंगे बाद में। अगर मुझे कोई पता लग गया बग क्या है तो वो मैं आपको बता दूंगा। खैर ये बस बताना था कि हम कोई जेएस यूज़ क्यों कर रहे हैं। हम अपने बाकी मॉडल्स को बनाते हैं। वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, और मैं बातें बहुत ज़्यादा करता हूँ। और रेसिपी की अब हमने इमेजेस बनानी है, लाइक बनाना है, रिव्यू बनाना है, बस 3 मॉडल्स रह गई हैं। तो रेसिपी की इमेजेस बनाते हैं हम। ओके, यहाँ पे रेसिपी टाइटल, ठीक है। और यहाँ पे अब हम बना लेते हैं रेसिपी इमेजेस। तो इसमें भी मॉडल्स डॉट मॉडल, और इसमें आप वन टू मैनी की फील्ड भी रख सकते हैं। और अच्छा, मैंने एक और डिस्क्रिप्शन में ना एक और चीज़ दिखाऊंगा जो मैं अब रेसिपी इमेजेस में भी करके दिखाऊंगा। बड़ी अच्छी चीज़ है वो, आप भी कर सकते हैं। अच्छा, रेसिपी इमेजेस किसकी होंगी, रेसिपी की होगी। और रेसिपी क्या है, एक फॉरेन की, मतलब एक रेसिपी की काफ़ी ज़्यादा इमेजेस भी हो सकती हैं, तो हम इस तरह स्टोर कर सकते हैं। एक यूज़र जितनी चाहे मर्जी इसकी रिलेटेड इमेजेस डाल सकता है। अच्छा, यहाँ पे फॉरेन की नहीं, यहाँ पे रेसिपी उस मॉडल का नाम आना है। और वर्ड बॉक्स नेम को हटा लेते हैं। ऑन डिलीट कास्केड, और इसमें आना क्या है, इमेज आनी है ज़ाहिर है। और इमेज क्या होगी, इमेज फील्ड होगी। और अपलोड टू कहाँ पे करनी है, इसको भी हम, ओके सॉरी मैंने डिलीट कर दिया इसको। इसको भी हम करेंगे रेसिपी। चलिए इसको रेसिपी अदर इमेजेस कर लेते हैं, ठीक है। बस ठीक है, इसमें हम इसी के अंदर पेस्ट कर देंगे। और इसके अलावा हाइट वगैरह मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैक्स लेंथ वगैरह कुछ भी नहीं। और इसके बाद हमने इसको भी सिंपल ही कर लेते हैं कि क्लास मेटा, और एक डिफाइन कर देंगे इसका स्ट्रिंग। इसमें हम कह देते हैं इसको रेसिपी। अच्छा, इसमें आप स्पेसेस डाल सकते हैं हम, रेसिपी इमेजेस नाम में हम स्पेसेस नहीं डाल सकते। और रिटर्न करेगा ये रेसिपी का टाइटल, ठीक है।
तो इसको भी सेव कर लेते हैं और इसका मैं सर्वर बंद कर लेता हूँ क्योंकि मुझे कमांड लाइन चाहिए यहाँ पे। वैसे तो आप ये भी कर सकते हैं कि एक कमांड लाइन पे टर्मिनल चलाएं, दूसरे पे आप चीज़ें करते रहें, वो भी सही है। और मैं कमांड क्यों भूल गया हूँ बहुत आसान कमांड थी। मेक माइग्रेशंस, ये बता रहा है कि आपने चेंजिंग की थी रेसिपी को, रेसिपी कर दिया तो यस मुझे चेंज करना है। ओके, और माइग्रेट कर देते हैं इसको क्योंकि हमने ये रेसिपी में जिसका नया मॉडल बनाया था। और माइग्रेट करने से पहले मैं सर्वर नहीं रन करूँगा, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि जब जो एडमिन है ना, वो रेसिपी जब ऐड कर रहा हो तो उसी के साथ डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर ले, उसको अलग से जाना ना पड़े। और उसी के साथ उसके अगर उसने इमेजेस भी ऐड करनी है तो वो भी कर ले। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो डिस्क्रिप्शन है ना और इमेजेस हैं वो रेसिपी का जो मॉडल है उसके साथ ही जो एडमिन है ना वो डाल सके। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको तो ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। मैं एक नई क्लास बनाऊंगा जो मैं सबसे इनके पहले बनाऊंगा, ठीक है। इस क्लास का नाम मैं रख लेता हूँ डिस्क्रिप्शन इनलाइन स्टैक, और कुछ भी नाम रख सकते हैं आप। और इसमें मैं एडमिन डॉट टैबुलर इनलाइन यूज़ करूँगा। ये टैबुलर इनलाइन क्या है, ये बेसिकली ये एक टेबल की फॉर्म में आप डिस्क्रिप्शंस ऐड कर सकते हैं। वैसे तो इसको मैं जो मैक्सिमम लेंथ है इसकी 1 ही ऐड रखूँगा। और मैं सोच रहा हूँ कि ना हम डिस्क्रिप्शन की क्लास को ना हटा ही देते हैं क्योंकि ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमें इसकी क्लास की ज़रूरत नहीं है। हम इसको ना एक काम करते हैं, डिस्क्रिप्शन एडमिन मैंने वैसे ही हटा लिया है, चलिए इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। जो मॉडल्स हैं इसमें हम ना इसको रख लेते हैं, कंटेंट जो है इसको रख लेते हैं यहाँ पे, और इसको हम ख़त्म कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन को, ठीक है। ये मुझे अभी अभी हुई है कि इसका हमें मॉडल नहीं बनाना चाहिए, ये यहीं पे ज़्यादा बेहतर रहेगा रेसिपी के अंदर ही, ठीक है। तो जो रेसिपी की इमेजेस हैं इसका हम ज़रूर काम करेंगे। ये इसको वाले हम क्या करेंगे, वही चीज़ दोबारा कर लेते हैं जो मैंने इसके लिए किया था। टैबुलर फॉर्म में हमने रखना है, और मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं, अभी अभी जो हमने मॉडल बनाया है क्या नाम रखा है इसका हमने, रेसिपी इमेजेस। रेसिपी इमेजेस, और यहाँ पे भी हम इनलाइन स्टैक करेंगे रेसिपी इमेजेस को। मैं क्या करने लगा हूँ आप देखते रहिएगा। रेसिपी इमेजेस इनलाइन स्टैक, तो इसी एक क्लास बना रहा हूँ मैं जो टैबुलर फॉर्म में आएगी रेसिपी के एडमिन के साथ। इसमें मैं बताऊंगा सबसे पहले कि ये क्लास है कौन सी। आई थिंक क्लास का नाम लिखते हैं इसमें, नो 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 नो, क्लासेस ही लिखते हैं। और क्लास का मैं नाम दे देता हूँ इसको, उस क्लास का नाम है रेसिपी इमेजेस। और यहाँ पे मैंने एक टेबुलर इनलाइन स्टैक तो बना लिया है, अब इसको मैंने डालना है इधर। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा इन लाइन्स का एक लिस्ट है, वो मैं यूज़ करूँगा। और इसके अंदर मैं ये जो रेसिपी इमेजेस इनलाइन स्टैक बनाया है इसको मैं रख दूंगा। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, इसको मैं सेव करता हूँ, इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले तो अब दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि ये बस इमेजेस हैं, एक इमेज आएगी एक इंस्टेंस पे, और जितने भी इंस्टेंसेस बनेंगे वो इस रेसिपी के साथ मैच होते रहेंगे। वन टू मैनी की फील्ड है, मतलब एक रेसिपी के काफ़ी ज़्यादा इमेजेस आ सकती हैं। तो इसको माइग्रेशंस कर लेते हैं, इसकी मेक माइग्रेशंस, और माइग्रेट भी कर लेते हैं इसको। ओके, रेसिपीज डॉट एडमिन डॉट रेसिपी इमेजेस इन लाइन स्टैक मस्ट हैव अ मॉडल। ओके ओके, इसमें क्लास नहीं आना था, इसका मॉडल आना था इसके यहाँ पे, मॉडल। ओके, तो अब शायद ये चल जाए। मेक माइग्रेशंस, प्रोवाइड अ वन ऑफ डिफ़ॉल्ट नाउ। और यहाँ पे ना ये कह रहा है कि आपकी जो रेसिपी है ना, क्योंकि वो पहले ही बन गई थी, बेशक कोई इसमें इंस्टेंस नहीं है, लेकिन वो कह रहा है इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। कंटेंट वाले में जो आपने नया डाला है इसमें कुछ है नहीं, इसमें काफ़ी दफ़ा एरर्स आते हैं। तो इसका सिंपल हल ये है कि इसको नल इक्वल्स टू ट्रू कर लें और ब्लैंक इक्वल्स टू भी ट्रू कर लें, तो ये हट जाता है इसका ये मसला। सेव कर लेता हूँ और दोबारा से मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ मेक माइग्रेशंस। तो आप हो गई हैं, आप देख सकते हैं, और माइग्रेट कर लेता हूँ इसको मैं। तो ये माइग्रेट हो चुका है, और सर्वर को अगर मैं रन करूँ, तो अब अगर मैं आपको डैशबोर्ड में वापस आके दिखाऊँ, तो अब हमारे पास बस रेसिपीज़ है, रेसिपीज़ इमेजेस नहीं आ रहा। डिस्क्रिप्शन तो वैसे ही हमने हटा दिया था, लेकिन अगर मैं ऐड रेसिपी पे अब मैं जाऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेसिपी तो आ ही रहा है। ये तो हम करेंगे करेंगे, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, एक लार्ज डिस्क्रिप्शन है,
ये तो हम डालेंगे। लेकिन यहाँ पे एक रेसिपी इमेजेस आ रहा है साथ में, तो इसमें ये है कि आप जितनी चाहे मर्जी एक्स्ट्रा इमेजेस भी आप डाल सकते हैं एक रेसिपी के साथ साथ। यहाँ पे ऐड एन अदर करते रहें और चूज करते रहें फाइल को, कोई रिमूव करनी है तो रिमूव कर दें और बाद में उस रेसिपी को आप सेव कर सकते हैं। तो ये फीचर था बेसिकली मैंने डालना था। रेसिपी इमेजेस भी डल गई हैं, तो अब हमारा क्या रह गया है, लाइक्ड इमेजेस और रिव्यू रह गया हमारा। तो लाइक में बस रेसिपी आएगा और लाइक किसने की है उसकी प्रोफाइल आ जाएगी। बेसिक सिंपल है। इसके बाद हमारे मॉडल्स ख़त्म हो जाएंगे और उनको हम रजिस्टर तो कर ही चुके हैं सबको। क्लास लाइक और अगेन मॉडल्स डॉट मॉडल प्रोफाइल किसने एडिट लाइक की रेसिपी को लाइक किया है, फॉरेन की है अगेन ये और प्रोफाइल और वर्बस नेम में कुछ भी नहीं डालना, ऑन डिलीट कास्केड। और ये भी एक फॉरेन की होगी और ये होगी रेसिपी की फॉरेन की, और यहाँ पे बता देंगे कि ये रेसिपी कौन सी है जिसको लाइक लगा है। और यहाँ पे भी सेम क्लास मेटा और अगेन रेसिपी डॉट टाइटल जिसको लाइक हुआ है और सिंपल लाइक्स कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये मॉडल तो हमारा बन भी गया है। एट द एंड रिव्यू, रिव्यू में लोग इमेजेस भी डाल सकते हैं और रिव्यू में टेक्स्ट आता है। हम रिव्यू में ना रेटिंग भी डाल देते हैं, रेटिंग भी डाल देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसमें भी किस रेसिपी पे रेटिंग आई और किस यूज़र ने इसको रिव्यू किया, तो सेम टू सेम इसी को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि प्रोफाइल और रेसिपी तो हमें चाहिए। यहाँ पे हम इसको रिव्यू लिख लेते हैं इसका और यहाँ पे हम रिव्यूज़ कर देते हैं। और यहाँ पे हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए एक कि यूज़र ने बताना भी तो है ना मुझे रिव्यू कैसा लगा। तो वैसे तो हम इसको भी क्विल.js में दे सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि हमारा क्विल.js चल नहीं रहा सही से, उसको मैं फिक्स करूँगा अगली वीडियो में। अगर नहीं हो रहा होगा तो हम सीके एडिटर यूज़ कर लेंगे, वो काफ़ी पुराना है लेकिन बहुत ज़्यादा रिलायबल है। तो टेक्स्ट एडिटर अगेन नल, अभी तो इसको नल वगैरह कुछ भी नहीं रखेंगे, टेक्स्ट फील्ड है ये। और ये है क्या, रिव्यू लिख देते हैं इसका एट्रीब्यूट भी। ठीक है, तो और इसकी रेटिंग होगी एक, रेटिंग आपकी होती है 1, 1.2, 1.3 इस तरह में होती है। तो रेटिंग आपकी बेसिकली एक पॉजिटिव फ्लोट रेंज है। ठीक है, पॉजिटिव फ्लोट, आई थिंक फ्लोट रेंज फील्ड तो नहीं होगी, लेकिन पॉजिटिव फ्लोटिंग पॉइंट ज़रूर होंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर मुझे मिल जाए पॉजिटिव स्मॉल इंटीजर्स मुझे मिल रहे हैं। इंटीजर्स तो हमें नहीं चाहिए बेसिकली। चलिए हम इंटीजर ही कर लेते हैं क्योंकि यूज़र 1, 2, 3, 4 या 5 ही देगा रेटिंग। या इसको ना हम एक काम करते हैं, मेरे पास ना पहले से एक ना बना हुआ है, ये तो पता नहीं कहाँ पे है, हम रेटिंग्स मेरे पास पहले से बनी हुई है, उसको ही खोल के हम कॉपी कर लेते हैं। उसको मैं आपको समझा भी दूंगा, मैं उसको दोबारा बनाना नहीं चाहता हूँ, काफ़ी बड़ा है। यही था मेरा ख्याल है, कार रेंटल सिस्टम ही था। तो इसमें मेरा शायद कार्स या रिव्यूज़ कुछ थे, आई थिंक कार्स में ही था। और यहाँ पे मॉडल्स में एक दफ़ा देख लेते हैं इसको ओपन करके फाइल को। अगर यहाँ पे रिव्यूज़ का कोई सेक्शन हुआ, यस रेटिंग ये वाली मुझे चाहिए, यस इंटीजर फील्ड और ये ओके, ये मुझे मिल गई है। तो ये बेसिकली क्या है जो मैंने डाला है, एक इंटीजर फील्ड है जिसकी चॉइसेस सिर्फ चॉइसेस हो सकती हैं। चॉइसेस का मतलब एक ड्रॉप डाउन खुल जाएगा कि आप यही चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी उसकी वैल्यू। और डिस्प्ले के लिए बस ये मैंने शो करवाया कि डिस्प्ले होगा, ये 1 स्टार है, ये 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है। इसको मैं शो करके भी आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इनको अब रजिस्टर भी कर लेता हूँ और फिर मैं माइग्रेट कर दूंगा इन्हें। तो सबसे पहले तो रजिस्टर कर लें इन दोनों को। तो बेसिकली यहाँ से दो हम कॉपी कर लेते हैं। पहले तो इन दोनों को हम रख लेते हैं इधर, लाइक और रिव्यू। तो यहाँ पे लाइक एडमिन, लाइक लिस्ट डिस्प्ले में हमने क्या क्या रखना है, लिस्ट डिस्प्ले हम देख लेते हैं। तो प्रोफाइल डाल देते हैं जिसने लाइक किया और रेसिपी किस पे लाइक हुआ। ठीक है, रेसिपी और प्रोफाइल ठीक है। इसके अलावा लाइक के बाद क्या था, रिव्यू। ओके, और रिव्यू में हमने क्या क्या डालना था, अगेन रेसिपी जिस पे रिव्यू हुआ है। ओके, और प्रोफाइल जिसने रिव्यू किया है और इसका जो रिव्यू की रेटिंग है वो, और बस रेटिंग तक करेंगे। ठीक है, रिव्यू नहीं करेंगे हम।
और इसके अलावा एक और चीज़ रह गई, इसमें हमने एक इमेज भी डालनी है जो अगर उसने इमेज डाली जिसने रिव्यू करना है, इमेज इक्वल्स इमेज फील्ड, और अपलोड करना है इसको हमने रिव्यूज़ की इमेजेस, रिव्यूज़ इमेजेस। अच्छा, ये फ़ोल्डर खुद ही बना लेता है, ठीक है, जो हमने मीडिया फाइल सेट की होती है ना वहाँ से। और इसको भी हम कर लेते हैं कि अगर ये नल है तो ये ट्रू हो सकता है और ब्लैंक भी ट्रू हो सकता है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा बन गया है और इसको सेव कर लेते हैं admin.py पे। ठीक है, इतना ही हमें चाहिए। और इन दोनों को जो नए बने हमारे, इनको भी हम रजिस्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लाइक और नीचे वाले पे आ जाएगा रिव्यू। आई नो वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है, लेकिन ये सीधी सी बात है कि मॉडल्स सबसे बड़ी बात होती है आपके पूरे प्रोजेक्ट की। मॉडल्स बन गए तो आपका प्रोजेक्ट बस बन गया तकरीबन। तो बस हमने फिर सेट करने हैं कि वैल्यूज़ कहाँ पे कैसे डिस्प्ले करनी है, और यहाँ पे हम रन कर लेते हैं सर्वर को। अब हमारे मॉडल्स पूरी तरह रजिस्टर हो चुके हैं। अगर कुछ हमने चेंजेस करनी हुई, जैसे कि हमने MLJS की करनी थी, वो हम कर लेंगे। बाकी का हमारा काम सारा हो गया है। मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ें आ गई हैं। अगेन बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर अच्छा बनता है, प्रोफेशनल बनता है, तो छोटी चीज़ें भी अच्छी हैं। तो कैटेगरीज़ हैं ये, और कैटेगरीज़ भी हम डालेंगे जब हमें ज़रूरत होगी। लाइक्स हैं, लाइक्स भी हम डालेंगे जब हमें ज़रूरत होगी। और कैटेगरीज़ तो ज़ाहिर है एडमिन ही डालेगा, अपनी मर्ज़ी से कैटेगरीज़ बनाएगा। लाइक्स यूज़र करेंगे, रेसिपीज़ भी यूज़र बनाएँगे, रिव्यूज़ भी यूज़र देंगे, ये सारा काम यूज़र से करवाना है। फॉलोइंग भी यूज़र करेंगे, प्रोफाइल्स भी यूज़र बनाएँगे। तो यही बस हमारा अब हो गया मॉडल्स का काम। अब नेक्स्ट वीडियो से अब हमारा ऐप पे काम शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखें, हम काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर गए हैं किसी भी अगेन फ्रेमवर्क में, इतनी आसानी से, इतने कम कोड में। हाँ, हमने काफ़ी ज़्यादा लेंथी की हैं वीडियोज़, तो क्योंकि आप सब, मैं भी बिगिनर हूँ, आप भी बिगिनर हैं, हम समझा रहे हैं एक-दूसरे को। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन इतनी आसानी से एडमिन पैनल बनाना, मतलब ये ऐसी मतलब इसमें आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। बेसिकली पूरी क्रड एप्लीकेशन बन गई है। और एक तो मैंने चीज़ बताई ही नहीं, बस इतना सा एडमिन पैनल का काम नहीं है, ये तो मैंने बहुत बेसिक चीज़ें बताई हैं। आप इसमें फ़िल्टर्स लगा सकते हैं, एडिशन लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें। आप इसका एक दफ़ा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें तो सही, क्योंकि हमें अभी ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं कर रहे। तो मॉडल्स हमारे बन गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम बेसिकली ओरिजिनली ऐप में काम स्टार्ट करेंगे। अगर एक आपको ओवरव्यू दे दूँ, हमने सिंपल क्या रह गया हमारा करना। हम यहाँ पे कुछ कैटेगरीज़ बनाएँगे, कैटेगरीज़ को हम लूप कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, कुछ रेसिपीज़ बनाएँगे, रेसिपीज़ को लूप कर देंगे। हमने पेजिनेशन भी थोड़ी सी बहुत की है, उसको भी कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, रिव्यूज़ अपने यहाँ से बनाएँगे, रिव्यूज़ वाले सेक्शन को भी हम फुलफ़िल कर लेंगे। उसके बाद फॉलोअर्स भी थोड़े से एडमिन पैनल से ही बनाएँगे। और उसके बाद फॉलोअर्स का फंक्शनैलिटी यूज़र्स को भी प्रोवाइड करेंगे। जैसे हमने प्रोफाइल बनाने की फंक्शनैलिटी यूज़र को प्रोवाइड की है, बस एडमिन पैनल से नहीं हम बनाते, वो यूज़र को भी प्रोवाइड करेंगे। मेन काम हमारा ये रेसिपी को ऐड करते हुए बस होगा, और रिव्यूज़ ऐड करते हुए भी कोई मसला नहीं है। रेसिपीज़ को इसलिए मैं कह रहा हूँ एट द एंड रखेंगे, क्योंकि इसका काम सबसे बड़ा है। बाकी टू बी ऑनेस्ट, कैटेगरीज़ का काम, लाइक्स का काम, रिव्यूज़ का काम और फॉलोअर्स का काम 2 दिन से ज़्यादा का नहीं है। तो हमारी ऐप तकरीबन अभी से ही एंड पे आने लग गई है। तो जो थोड़ी बहुत ट्विक्स भी होती हैं, हर ऐप में थोड़े बहुत फीचर्स डालने पड़ते हैं। खासतौर पे एजेक्स रिक्वेस्ट हम यूज़ करेंगे लाइक्स यूज़ करने के लिए। एजेक्स काफ़ी टफ है, जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है उसमें, बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। तो उसकी जगह मैं HTMX यूज़ करूँगा, वो भी बड़ी अच्छी चीज़ है, वो भी आपको सिखाऊँगा क्या होती है। तो अभी तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।